हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरोयन। स्टूडेंट्स, यह स्टोरी दो गरीब आर्मेनियन लड़कों आरम और मुराद की है जो कि एक ऐसी ट्राइब से या जनजाति से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी पहचान आपसी विश्वास और ईमानदारी है। मीन्स एक ऐसी ट्राइब जिसके लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं और यही ईमानदारी उनकी ट्राइब की खासियत है या पहचान है। इस कहानी में जो आरम है वो हमें अपने जीवन की एक घटना के बारे में बता रहे हैं और वो घटना क्या है, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मीन्स समर के मौसम में यानी कि गर्मी के मौसम में उनको एक दिन एक बहुत ही सुंदर सा वाइट हॉर्स मिल जाता है यानी कि सफ़ेद घोड़ा, और उसके बारे में पूरा फिर उन्होंने क्या क्या किया, कैसे एंजॉय किया, उस घटना का वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. कैसा था समय उस समय, क्या बता रहे हैं आरम कि एक दिन उन अच्छे पुराने दिनों में, मीन्स जब वो छोटे थे, when I was 9, जब मैं 9 वर्ष का था, The world was full of every imaginable kind of magnificence. जो ये संसार है वो पूरा मेरे लिए कैसा था, काल्पनिक वैभव से भरा हुआ था, और जो जीवन था वो कैसा था, खुशनुमा, डिलाइटफुल और एक मिस्टीरियस, रहस्यमयी सपने की तरह था। जैसा कि होता है ना बच्चों के लिए, बच्चे कुछ भी सोचते रहते हैं अच्छा। ये जैसा कि बताया गया कि दोनों गरीब हैं तो जो चीज़ें प्रैक्टिकल में उनके पास नहीं, उसके बारे में सोचना, कल्पना करना, वो सारी चीज़ें जैसा कि करते हैं बच्चे की, काश ऐसा होता, मैं यहाँ पहुँच जाता, मैं राजा बन जाता, या कुछ भी इस तरीके का। तब फिर क्या हुआ, माई कज़िन मोराद, हु वॉज कंसिडर्ड crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. क्या हुआ एक दिन कि मेरा जो कज़िन है मुराद, वो एक दिन मेरे घर पास आया, मेरे घर पर, कब, सुबह के 4 बजे, और उसने मुझे मेरी जो विंडो थी, खिड़की थी, उस पर टैप करते हुए यानी कि थपथपाते हुए मुझे जगाया। अरम, ही सेड, उसने क्या आवाज़ दी, पुकारा, अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। और जैसे होता है कि सुबह सुबह एकदम से किसी ने आवाज़ दे दी खिड़की पर थपथपाते हुए, तो वो चौंक कर एकदम से उठता है, तो जंप मीन्स एकदम से उछल के उठता है और बाहर अपनी खिड़की की तरफ से वो झांकते हुए देखते हैं। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सा, और अरम कह रहे हैं कि जो उन्होंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका। It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. अभी अरम हमें बता रहे हैं कि ये अभी पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई थी, यद्यपि मीन्स जैसा कि उन्होंने बताया पहले कि वो 4 बजे ही उनका जो कज़िन है वो उनको बुलाने आ गए थे, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि ये समर का महीना है, गर्मी का है, तो सुबह होने के साथ ही, डे ब्रेक के साथ ही क्या होता है कि इतनी रोशनी हो जाती है कि थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। तो इतनी रोशनी थी मेरे सामने कि मैं ये समझ गया कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि माई कज़िन, वो हमें बता रहे हैं कि मेरा जो कज़िन था मुराद, वो एक बहुत ही सुंदर से ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। अब मेरे जो कज़िन है मुराद, वो उन्होंने क्या कहा, पहले तो क्या हुआ कि आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आईज, कि मैंने एकदम से क्या किया, अपने सर को विंडो से सटाकर देखा और अपनी आँखों को मलते हुए देखा उसको, और फिर सामने से जो मेरे कज़िन है मुराद, उन्होंने कहा, यस, ही सेड, वह बोला कि हाँ, किसमें, आर्मेनियन में। आर्मेनियन मीन्स क्या, ये आर्मेनिया से हैं और वहाँ की जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, उसको आर्मेनियन कहा गया है।
तो उसने आर्मेनियन भाषा में बोला कि यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम सवारी करना चाहते हो। I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. अभी वो हमें बता रहे हैं कि मैं अपने कज़िन मुराद को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या जानते हैं वो उनके बारे में? कि वो बहुत ही, कहते हैं ना कि एक जिंदा दिल व्यक्ति है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है किसी और व्यक्ति से की अपेक्षा। मीन्स इस संसार में जितने भी लोग यहाँ पर जन्म लेते हैं उन सबसे ज़्यादा वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला है। लेकिन ये अब क्या था कि जो वो देख रहे थे सामने अरम की वो एक वाइट हॉर्स पर हैं, उस पर वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। In the first place, my earliest memories that had been memories of horses and my first longing had been longings to ride. अब यहाँ पर अरम हमें बता रहे हैं कि उनको मतलब राइडिंग का जो लॉन्गिंग्स हैं, उनकी लॉन्गिंग्स मीन्स होता है इच्छा, कि अगर कोई बहुत तीव्र इच्छा थी उनके अंदर तो वो किस चीज़ की थी? वाइट हॉर्स की थी, कि उसको वो एक घोड़ा उनको मिल जाए राइड करने के लिए। लेकिन क्या, और चूँकि जब घोड़ा उनके सामने था तो कह रहे हैं दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये उनके लिए बहुत ही अद्भुत चीज़ थी जो उनके सामने एकदम से घोड़ा था। लेकिन अब वो उनको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है इस बात पर? इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, अब वो कह रहे हैं लेकिन दूसरी बात ये है कि हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सा, कि और ये जो वो पार्ट है जो मुझे ये विश्वास नहीं करने दे रहा है या विश्वास करने की स्वीकृति नहीं दे रहा है जो कि मैं देख रहा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पुअर्टी स्ट्राइकन, हमारी जो पूरी ट्राइब थी, जनजाति जो थी वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा गरीब थी। एवरी ब्रांच ऑफ द Garoghalanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. जो हमारी पूरी ये जो कम्युनिटी थी, हमारी जो ट्राइब थी, ट्राइब का नाम क्या है? गैरोग्लैनियन फैमिली जो थी, इनकी पूरा जो परिवार था या जो पूरी जो ट्राइब थी वो बहुत ही लंबे समय से एक बहुत ही अमेजिंग और कॉमिकल पुवर्टी में, गरीबी में रह रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. वो कह रहे हैं अब ये कॉमिकल और अमेजिंग, अद्भुत और हास्यास्पद गरीबी क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोई भी नहीं जानता, कोई नहीं समझ सकता कि हम लोग इतना पैसा कैसे कमा पाते हैं या जुटा पाते हैं जिससे हम अपने पेट में खाना डाल सकें, यानी कि अपनी जो भूख है उसको हम शांत कर सकें। यहाँ तक कि हमारे जो परिवार के बूढ़े लोग हैं वो भी नहीं बता सकते इस बात को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. अब वो क्या कह रहे हैं कि दूसरी चीज़ ये है और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए फेमस हैं। वी हैड, और इसके ईमानदारी के लिए कब से? अभी नहीं, हम लोग 11 सेंचुरी से, लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस हैं। यहाँ तक कि तब से जब हमारी जो परिवार था कभी वेल्दियस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करता था। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। वो कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने ऊपर गर्व है और बहुत ज़्यादा हम लोग ईमानदार हैं, और इन सब के बाद बात यह है कि हम सही और गलत में भी विश्वास करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। अब वो क्या बता रहे हैं कि और हम में से हमारी जनजाति का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। और फिर लेकिन इन सब के अलावा अब ये कैसे हो सकता है? चोरी, वो ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर वो वाइट हॉर्स को देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हमारे जो कज़िन हैं मुराद, उनके पास घोड़ा आया कैसे? क्योंकि हम लोग गरीब हैं तो हम उसको परचेज़ नहीं कर सकते हैं किसी का, लेकिन अब चोरी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ईमानदार हैं, किसी से छीन नहीं सकते हैं ज़बरदस्ती। लेकिन फिर चोरी के अलावा बचता क्या है?
तो आगे देख लिए, कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of other member of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, must have stolen it. I refused to believe he had stolen it. अब वो क्या कह रहे हैं, लेकिन अंततः क्या है कि अभी वो अपनी खिड़की के पास में खड़े हुए हैं और सामने से उनके जो कज़िन हैं मुराद वो घोड़े पर हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं उसको देख सकता हूँ, उस घोड़े को मैं उसको मतलब उसकी जो स्मेल है उसको मैं महसूस कर सकता हूँ जो कि बहुत प्यारी है, उसकी मैं सांसों को मैं सुन सकता हूँ जो कि मुझे बहुत ही एक्साइट कर रही हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे कज़िन के पास वो घोड़ा कैसे आया, क्योंकि हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, मेरे पास भी नहीं हो सकता है, इवन हमारी जो जनजाति है उसका कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें इतनी कह सकते हैं कि जिसकी इतनी हैसियत हो कि वो एक घोड़े को खरीद सके। तो फिर क्या है, मतलब कोई भी मतलब इवन सपना भी नहीं देख सकते उस चीज़ का। और अब वो कह रहे हैं कि चूँकि मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे जो कज़िन है मुराद, उन्होंने इसको ख़रीदा नहीं है। क्यों नहीं ख़रीदा? क्योंकि भाई पैसे ही नहीं है, हम लोग गरीब हैं तो ख़रीद तो सकते नहीं हैं। और क्या एंड और उन्होंने इसके बाद क्या है कि वो सोच रहे हैं अरम अभी, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके कज़िन ने वो घोड़ा चुराया है, लेकिन वो अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे कि उनके कज़िन ने ये जो घोड़ा है वो चुरा कर लाए हैं, क्योंकि वो लोग ऑनेस्टी के लिए विख्यात हैं। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। अब वही रीज़न जो अभी मैंने कहा कि वो सोच रहे हैं अरम कि हमारी जो ये ट्राइब है, गैरोग्लैनियन जो फैमिली परिवार है हमारा, उसका कोई भी सदस्य एक चोर नहीं हो सकता। I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. फिर वो कहते हैं कि मैंने मतलब सबसे पहले अपने कज़िन की तरफ देखा घूर कर, फिर उस घोड़े की तरफ देखा, और वो क्या देख रहे हैं कि उन दोनों के बीच में एक पायस स्टिलनेस, एक बहुत ही पवित्र सी शांति और ह्यूमर है उन दोनों के बीच में, जिसने एक तरफ तो मुझे बहुत ही डिलाइट किया, यानी कि मैं बहुत प्रसन्न हो गया, और दूसरी तरफ फ्राइटन मीन्स होता है डर जाना, और मैं डर भी रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? फिर अरम ने मुराद से पूछा कि तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। अब मुराद ने कहा कि इस खिड़की से बाहर निकल आओ, अगर तुम घोड़े को राइड करना चाहते हो, यानी कि सवारी यदि करना चाहते हो तो बाहर निकल आओ। It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. अब वो कह रहे हैं कि जैसा उन्होंने क्वेश्चन किया कि तुमने इसको कहाँ से चुराया, और मुराद ने उसका कोई सीधा सा आंसर न देके कहा कि अगर तुम चलाना चाहते हो तो बाहर आ जाओ। तो कह रहे हैं कि तो फिर अब ये बात सही है कि मुराद ने उस घोड़े को चुराया है, और इसके बारे में अब कोई प्रश्न नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और अब वो यहाँ पर उन्हें यानी कि अरम को इनवाइट करने के लिए आए हैं कि वो सवारी करना चाहते हैं या नहीं, जैसा भी वो चाहें चूज़ कर सकते हैं। वेल, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. अब ये अरम जो हैं वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से कि घोड़े को सिर्फ चुराने उसके लिए राइड करने के लिए, सवारी के लिए कहीं से ले आना, मतलब चुरा लेना, चोरी नहीं है। मतलब किस तरीके की चोरी नहीं है, जैसे अगर हम कोई दूसरी चीज़ें चुरा लेते हैं या किसी का पैसा चुरा लेते हैं। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। और जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से ये बिल्कुल भी चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। और यदि आप ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं किसी घोड़े के लिए, मतलब घोड़े की सवारी करने के लिए, और फिर आप कहीं से घोड़े को ले आते हो, और कैसे किस तरीके से क्रेजी, जैसा कि मैं हूँ और मेरे जो कज़िन मुराद हैं वो हैं, तो ये जो चोरी है ना वो चोरी नहीं है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। और ये तब तक चोरी नहीं होगी
जब तक कि हम घोड़े को ऑफर ना कर दें किसके लिए, बेचने के लिए, यानी कि जब तक हम उस घोड़े को बेचते नहीं है, बेचने को इंटेंड नहीं करते, तब तक ये जो चोरी है वो चोरी नहीं कहलाएगी। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जो कि हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, मीन्स उस घोड़े को हम लोग कभी नहीं बेचेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, फिर मैंने क्या कहा अपने कजिन से कि मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, ठीक है उन्होंने बोला लेकिन जल्दी करो। आई लीप इन टू माई क्लॉथ्स, और मैं बहुत ही वो जैसे ना जल्दी में कपड़े पहनने के लिए लगभग मैं जैसे ना अपने कपड़ों पे कूद पड़ा, मीन्स जल्दी से कपड़े उठाए। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और फिर वो एकदम से जल्दी जल्दी से उस खिड़की से ही कूद के बाहर आ गए, और फिर जाकर कहाँ पर, अपने मुराद के पीछे उस घोड़े पर बैठ गए। दैट ईयर वी लिव एट द एज ऑफ टाउन on Walnut Avenue. Behind our house was the country vineyards, orchard, irrigation ditches and country roads. अब यहाँ पर जो अरम है वो हमें अपने रेजिडेंस के बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ पर रहते थे। वो कह रहे हैं कि उस वर्ष, यानी कि जिस साल की ये घटना बता रहे हैं, उस साल हम लोग एक टाउन के किनारे पर वॉलनट एवेन्यू में रहते थे, और हमारे घर के पीछे जो कंट्री साइड जो एरिया था, मीन्स एक देहाती एरिया था, वहाँ पर क्या था, वाइनयार्ड्स थी, यानी कि जो अंगूर की कह सकते हैं वाटिकाएं या अंगूर के बगीचे थे, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस। इरिगेशन डिचेस का मतलब होता है जो सिंचाई करने के लिए, जहाँ गड्ढे बनाकर या नालियाँ बनाकर पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर उस पानी को पेड़ पौधों फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, वो इरिगेशन डिचेस थी। एंड कंट्री रोड्स, रास्ते थे चारों तरफ। It less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. और लगभग मतलब 3 मिनट से भी कम का टाइम लगा और ये लोग ओलिव एवेन्यू के पास में पहुंच गए। उसके बाद में फिर हॉर्स ने तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, he began to roar. अब वो कह रहे हैं कि अब वो घोड़े पे बैठे हुए हैं, घोड़ा तेज़ दौड़ रहा है और उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो बता रहे हैं द एयर वाज न्यू, कि ऐसा लग रहा था जैसे जो हवा है वो नई है और बहुत ही सांस लेने में बहुत अच्छी लग रही है, लवली लग रही है। और मैं उस घोड़े को दौड़ता हुआ जो महसूस कर रहा था, वो महसूस करना, वो फीलिंग जो थी मेरे लिए वंडरफुल थी, अद्भुत थी। और माय कज़िन, उनके जो कज़िन थे मुराद, उन्होंने, जिनको कि सभी लोग उनकी फैमिली के ट्राइब के लोग क्रेज़ी मानते थे, सन की मानते, उसने गाना शुरू कर दिया। मीन्स वो कह रहे हैं, आई मीन गाना मतलब ऐसे ही, मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. अब वो कह रहे हैं कि हर परिवार में ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी में क्या होता है, सन की प्रवृत्ति होती है, और जो इनका ये जो मुराद हैं वो उनको क्या माना जाता है कि उनकी जो ट्राइब के एक नेचुरल वंशज हैं उन सनकियों के। मीन्स जैसे कभी कोई रहा होगा उसके बाद में हमेशा एक ना एक सनकी, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं ना, बना रहता है, वैसे ये एक नेचुरल वंशज थे सनकियों के। एक पहले रहे होंगे कोई, फिर अब इसके बाद में ये मुराद हैं। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खसरोव, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustaches in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." और इनसे पहले कौन थे, इनके जो अंकल हैं कोई खसरोव, वो थे एक बहुत ही इनॉर्म मीन्स होता है, इनॉर्मस मीन्स होता है बहुत ही बड़े, मतलब शरीर से एक खूब हट्टे खट्टे कह सकते हो आप, मतलब बड़ा सा विशाल काय वैसे होता है इनॉर्मस का मतलब, जिनका बहुत ही पावरफुल हेड मीन्स सर था, काले बाल थे और बड़ी बड़ी मूछें थीं। कहाँ पर, सैन जैक्विन वैली में, जहाँ ये लोग रहते थे। और उनका जो नेचर था ना बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस था, मीन्स बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल थे, मीन्स जिनको मतलब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे या दूसरों को भी इरिटेट करते थे। अधैर्यशाली थे, धैर्य नहीं था बिल्कुल, और किसी को भी वो बात करने से रोक देते थे। कैसे एकदम से वो चिल्लाते थे, दहाड़ते थे, क्या कहते थे हर बात में, इट इज़ नो हार्म, की कोई नुकसान नहीं है,
मतलब इस बार इस तरफ ध्यान मत दो। उनका ये डायलॉग था, वो ऐसे ही बोला करते थे। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son, Eric, running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustaches trimmed to tell him their house was on fire. This man Khosrow sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it," the barber said, "but the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I say." अब वो उनके खोसरोव को जैसा उन्होंने बताया कि बहुत मतलब सनकी थे वो थे, तो उनकी एक घटना बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि मतलब कोई ऐसा बात मैटर नहीं है कि कौन क्या कहता है, क्या हो रहा है, तो वो बता रहे हैं उसका कि एक बार क्या हुआ कि उनका खुद का बेटा एरिक दौड़ता हुआ मतलब वहाँ पर 8 ब्लॉक से दौड़ता दौड़ता कहाँ पर एक बार्बर की यानी कि नाई की दुकान पे पहुँचा, जहाँ पर वो उसके पिता यानी कि जो इनके अंकल खोसरोव हैं वो अपनी मूँछों को ट्रिम करा रहे थे। और वो उनसे ये कहने गया था कि उनके घर में आग लग गई है। और लेकिन क्या हुआ, दिस मैन खोसरोव और ये जो थे इनके अंकल खोसरोव वो एकदम से मतलब चेयर से उठे और चिल्लाते हुए बोले, "इट इज़ नो हार्म", मीन्स कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, फिर जो नाई था उसने भी कहा कि लेकिन ये बच्चा कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है, मीन्स आपके खुद के घर में। तो फिर से ये खोसरोव जो थे चिल्ला के बोले कि एनफ, मीन्स बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म आई से, मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डेसिडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल दो मुराद्स फादर वाज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। अब ये जो बता रहे हैं कि जो मेरे कज़न थे मुराद, वो बिल्कुल एक मतलब नेचुरल वंशज माने जाते थे उसी व्यक्ति के यानी कि खोसरोव के। लेकिन जबकि यद्यपि जो मुराद के पिताजी थे जोराब, वो बहुत ही कैसे थे, एक प्रैक्टिकल मैन थे यानी कि बहुत अच्छे और अच्छी तरीके से जीवन को जीने वाले थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। A man could be a father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि इस तरीके से मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने बच्चे का फादर हो सकता है। कैसे, उसकी जैसे कहते हैं ना कि एक पिता, एक जो पुत्र होता है वो अपने पिता से बहुत मिलता जुलता होता है, मीन्स जो उसकी शारीरिक बनावट है वो सब अपने पिता जैसी हो सकती है, लेकिन उसका जो पिता है ना कि उस किसका पिता नहीं हो सकता, उसकी स्पिरिट का, यानी कि उसका नेचर कैसा होगा क्या होगा ये उसके पिता पर निर्भर नहीं करता, उससे मैच करना जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो इनके पिता हैं जोराब, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल मैन है, मीन्स एक जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल से मतलब होता है कि एकदम वास्तविकता में जीने वाला इंसान, उस तरीके के हैं। और इनके लक्षण मिलते हैं किससे हैं, जो वो एक दूसरे जो अंकल हैं खोसरोव उनसे। द डिस्ट्रीब्यूशन of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. अब ये क्या बता रहे हैं कि the distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant, कि इनकी जो ट्राइब है उसमें क्या है, जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग तरीके के लोगों का, जैसे कर देते हैं ना कि ये भाई ये इस तरीके का है, ये इस तरीके के हैं, ये कैसे हैं, कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, उनके हिसाब से ये कैसे हैं। कैप्रिसियस का मतलब होता है मनमौजी, सनकी, और वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा यानी कि स्वेच्छाचारी, जो अपने मन से करता है। तो जो उनके ट्राइब के जो वेरिएशन है या जिसके हिसाब से उनका वर्गीकरण किया जाता है, उसके हिसाब से इनके जो ये मुराद हैं वो उनके लिए कैसे हैं, एक मनमौजी हैं, आवारा हैं, मतलब जो घर में नहीं टिकता, इधर उधर घूमते रहते हैं। वी रोड एंड माई कजिन मुराद sang for all anybody knew we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running. अब क्या हुआ कि हम लोग, अब वो बता रहे हैं कि हम लोग सवारी कर रहे थे, मेरे जो कज़न थे मुराद वो गा रहे थे, और फिर ये लोग जहाँ भी मतलब जितना जानते थे, जहाँ जहाँ पर ये लोग वहाँ पे चले जा रहे थे, और अपनी जितने पड़ोसी थे वो से सबसे आगे
जाते हुए, मतलब जहाँ तक ये लोग जानते थे जगहों को, वहाँ तक इन्होंने घोड़े को दौड़ाते रहे ये लोग. एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. फिर कुछ देर बाद उनके जो कजिन है मुराद, उन्होंने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, अब मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ, सवारी करना चाहता हूँ. विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड. फिर अरम कह रहे हैं कि उन्होंने पूछा मुराद से कि क्या तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे, सवारी करने दोगे. दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजिन, गेट डाउन. तो मुराद ने क्या आंसर दिया, ये तो इस घोड़े पे निर्भर करता है, नीचे उतर जाओ. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. तो फिर मैंने पूछा कि क्या ये घोड़ा मुझे राइड करने देगा, सवारी करने देगा. वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. तो उसने, मुराद ने आंसर किया कि हम देखेंगे कि क्या होता है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा अपना तरीका है घोड़ों के साथ में व्यवहार करने का. वेल, आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो. तो अरम ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हारा अपना तरीका अपने मतलब घोड़े के साथ में व्यवहार करने का, वो मेरा भी है. फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन. तो मुराद बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि मीन्स तुम हैंडल कर लोगे घोड़े को. ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. मैंने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना कि तुम मुझे भी अकेले सवारी करने को दोगे, यानी या मुझे प्रयास करने दोगे कि मैं अकेले उसकी घोड़े को राइड करूं. I got down and my cousin Murad kicked his heels into horse and shouted, Wazire, run. The horse stood on its hind legs, snored and burst into a fury and of speed and was the loveliest thing I had ever seen. फिर क्या हुआ कि अरम के उस घोड़े से उतर जाने के बाद ने जो उनके कज़िन है मुराद, उन्होंने अपनी जो एड़ी है उसको उस घोड़े पर मारी और जोर से चिल्लाए, क्या, वजीरे रन, मतलब दौड़ो. द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड. फिर जो घोड़ा था अपने को पीछे के और लेग्स पर, पैरों पर खड़ा हो गया, जोर से चिल्लाया और फिर एकदम से बहुत तेजी के साथ में वो दौड़ने लगा. और अरम कह रहे हैं कि ये उनके लिए बहुत सबसे प्यारी चीज़ थी घोड़े को इस तरीके से देखना, या उन्होंने कभी भी इससे अच्छी ज़्यादा चीज़ नहीं देखी थी. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. अब जो उनके कज़िन है मुराद ने, उसने उन्होंने को घोड़े को दौड़ाया, पूरा जो सूखी घास की फील्ड थी वहाँ पर, वहाँ से ले जाकर इरिगेशन डिश तक वो ले गए उसको, जहाँ पर वो सिंचाई वाले जो गड्ढे थे वहाँ तक उन्होंने, घोड़े ने उसको इरिगेशन डिश जो थी उसको क्रॉस किया और 5 मिनट के बाद में वो वापस आ गए. और कैसे थे वो, ड्रिपिंग वेट. ड्रिपिंग मीन्स, वेट मीन्स तो जैसा कि आप जानते हैं गीला होता है, ड्रिपिंग मीन्स बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे पानी टपक रहा हो, इतने ज़्यादा गीले थे वो. द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य निकल रहा था, मीन्स धीरे धीरे सुबह हो रही थी. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. मैंने कहा कि अब मेरी बारी है सवारी करने की. माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. मेरा कजिन मुराद जो थे वो घोड़े से उतर आए. राइड, ही सेड. उन्होंने कहा सवारी करो. आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. द हॉर्स डिडंट मूव. और वो क्या थे, वो घोड़े की पीठ पर बैठ गए और वो कहते हैं कि मेरे जो, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे अंदर से होता ना कि डर भी लग रहा था, लेकिन वो जो घोड़ा था वो बिल्कुल भी हिला नहीं. किक इन टू हिज मसल्स, माई कजिन मुराद सेड, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट. क्या कह रहे हैं कि तभी उन्होंने क्या कहा, जो मुराद है उनके कजिन, उन्होंने कहा कि उसकी मसल्स में किक करो, मारो. किसके लिए तुम इंतज़ार कर रहे हो हमें, क्योंकि अब सुबह हो रही है और सबके जागने से पहले हम इस घोड़े को हमें वापस भी छोड़ना है. आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स. वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field or to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikren Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell.
देन इट कंटिन्यूड रनिंग। अब क्या हुआ कि उन्होंने, अरम ने जो था उसको बोल रहे हैं कि मैंने घोड़े की मसल्स पर किक किया और फिर से एक बार जो घोड़ा था वो वैसे ही, जैसे पहले उसने दो पैरों पे खड़े होकर भी चिल्लाया, चिंघाड़ा था, उसके बाद में उसने क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था कि अब मैं क्या करूं। और वो जो घोड़ा बजाय उसके, जैसे वो उनको मुराद को लेके गया था वो फील्ड से, जो सूखी घास का फील्ड था वहाँ से इरिगेशन डिच तक, वहाँ जाने के बजाय वो कहाँ पर डिक्रेन हेलेबियन की जो वाइनयार्ड्स थे, यानी कि अंगूरों की जो बेलें थी, उस तरफ को वो चला गया दौड़ते हुए, और उसने उन वाइन्स के ऊपर जंप करना शुरू कर दिया, कूदना शुरू कर दिया। और उसने कितनी, द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और उनके गिरने से पहले उसने 7 जो वाइन की जो उसकी बेलें थी उनके ऊपर वो कूदा। उसके बाद क्या हुआ कि ये घोड़े से गिर गए। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद फिर उसने वो लगातार मतलब दौड़ना शुरू कर दिया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरे जो कज़िन मुराद थे वो दौड़ते हुए नीचे रोड पर आए। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही साउटेड, वी हैव गॉट टू गेट द horse, you go this way and I will go this way, if you come upon him be kindly, I will be near। अब वो मुराद ने क्या बोला कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, और हमें उस घोड़े को वापस पकड़ना है, तुम इस रास्ते पर जाओ, मैं इस रास्ते पर जाऊंगा, और अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो उसके साथ काइंडली बिहेव करना, मैं पास में ही हूँ। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch। अब जो ये हैं अरम हैं, ये रोड की तरफ जाने लगे और उनके जो कज़न थे वो अक्रॉस द फील्ड, मतलब उस फील्ड जो घास का मैदान था उसकी तरफ और इरिगेशन डिचेस की तरफ चले गए। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, और कितना इनको एक हाफ एन आवर का समय लग गया उस घोड़े को वापस ढूंढ कर लाने में। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू, आई सेड। अब फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब सभी लोग जाग चुके हैं। फिर मैंने पूछा कि व्हाट विल डू, अब हम क्या करेंगे। वेल, ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो मुराद ने बोला कि हम ये को दो ऑप्शन है कि या तो हम इसको वापस छोड़ाएं जहाँ से लाए हैं, या फिर हम इसे कल तक के लिए, कल सुबह तक के लिए छिपा दें, मीन्स कल फिर से राइड करेंगे। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू he had hide him and not take him back, not for a while at any rate। और वो जो जब बोल रहे थे मुराद तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहे थे। तो अरम कह रहे हैं कि मैं जानता था कि वो इसको वापस नहीं ले जाएंगे और छुपाएंगे उसको, अभी वो वापस नहीं लेके जाएंगे इसको। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा कि हम इसको कहाँ छिपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उन्होंने कहा मैं एक स्थान जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा कि तुमने इस घोड़े को कब चुराया था, मीन्स कितना समय हो गया। इट सडनली डाउन ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। फिर क्या होता है, उन्होंने मेरी तरफ मतलब अचानक से घूर के देखा और क्या कहा कि वो इसी सुबह उसको लेकर आए थे और फिर मैं वो मेरे पास ले गए, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे कितनी ज़्यादा मेरी इच्छा है घोड़े की सवारी करने की। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, और उसने कहा, तो फिर क्या बोले वो, उन्होंने कहा कि ये किसने कहा कि मतलब मैंने घोड़ा चुराया। एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। फिर उन्होंने कहा ठीक है कि, तो अरम कहते हैं, अब उन्होंने बात को अलग तरीके से पूछा कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब तुमने ये कब शुरू किया था राइडिंग करना, सवारी करना घोड़े की, कब से शुरू किया। नाउ अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, तो कहते हैं सुबह मॉर्निंग से ही आज। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, तो मैंने पूछा कि क्या तुम सही कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। ही सेड मीन्स मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट व्हाट यू आर टू से, तो वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन अगर हम पकड़े गए तो यही तुम्हें सबको बोलना है कि मतलब आज ही सुबह हमें ये घोड़ा मिला था।
I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. तो वो कहते हैं हम नहीं चाहते कि हम दोनों लोगों को कोई झूठा समझे, मीन्स तुम कुछ और बताओ मैं कुछ और बताऊं, इसलिए बस इतना समझो कि हमने आज ही राइड करना शुरू किया है. ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा हाँ ठीक है. ही वॉक्ड द हॉर्स quietly to the barn of deserted vineyards, which at once time had been the pride of a farmer named Fetvizian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. अब वो क्या कह रहे हैं, ही वॉक द हॉर्स. अब वो शांति से घोड़े को कहाँ पे ले जाते हैं, डिजर्टेड वाइनयार्ड, मतलब जो एक वाइनयार्ड जहाँ पे पहले थी अब वो डिजर्ट हो चुकी है, मीन्स अब जहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक बंजर जैसी जगह हो चुकी है, वहाँ पर ले जाते हैं उसको छिपाने के लिए ये लोग. जो कि वो बता रहे हैं कि कभी किसी समय मतलब एक किसान था फैटविजियन नाम का, उसका प्राइड हुआ करती थी, उसका गर्व हुआ करती, मीन्स जहाँ पर वो कभी खेती वेती करते रहे होंगे फैटविजियन नाम के जो फार्मर थे, लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो डिजर्ट हो चुका है सब. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फाल्फा इन द बार्न. और अब वहाँ पे क्या है, कुछ सूखे ओट्स हैं, मीन्स जो जई होती है वो है, और अल्फाल्फा एक घास होती है जो कि जानवरों को खिलाई जाती है. इन द बार्न, बार्न मीन्स होता है खलिहान या जहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब इकट्ठी की जाती हैं खेती वेती की, उसको बोलते हैं. वी बिगिन वॉकिंग होम. फिर क्या किया, लोगों ने वहाँ पे उस घोड़े को छिपा दिया और अब ये घर की तरफ चल पड़े. इट वॉजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. अब मुराद ने बोला कि ये बहुत सरल काम नहीं था कि घोड़े को इतना अच्छे से बिहेव करना सिखाना. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू. हॉर्स अंडरस्टैंड मी. लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जब मैं इसको लेके आया तो ये बिल्कुल जंगलियों की तरह मतलब दौड़ना चाहता था, लेकिन फिर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरा अपना तरीका है घोड़ों के साथ डील करने का, इसलिए मैंने इसको मतलब ऐसा किया कि ये वो करे जैसा मैं चाहता हूँ, और अब ये वही करता है जैसा मैं चाहता हूँ. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, जो घोड़े हैं ना वो मुझे समझते हैं. हाउ डू यू डू इट आई सेड, मैंने पूछा तुमने ऐसा कैसे किया. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सेड, उसने कहा मुझे मतलब घोड़ों की समझ है या उनके साथ में हमारी आपसी समझ है. यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड. फिर मैंने पूछा कि किस तरीके की आपसी समझ है, तो उसने कहा अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, बिल्कुल एक साधारण सी और लेकिन ईमानदार. वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. वेल ठीक है, मैंने कहा, अरम कह रहे हैं कि मेरी भी इच्छा है कि मैं उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग यानी कि मैं भी घोड़े के साथ वैसी ही समझ विकसित कर पाऊँ. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. तो मुराद बोल रहे हैं कि अभी तुम छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम जान जाओगे कि ये ऐसा कैसे करते हैं. यहाँ पे हमें पता चलता है अरम की उम्र कितनी है इस समय, ये हमें पहले ही लाइन पे पता चल गया कि वो 9 वर्ष के हैं. मुराद की आयु का अभी हमें पता चलता है कि वो कितने वर्ष के हैं, 13 ईयर्स के हैं. और अरम को बोल रहे हैं कि जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम भी समझ जाओगे कि कैसे करना है. आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट. फिर वो घर गए और उन्होंने अपना नाश्ता लिया. That afternoon, my uncle Khosrov came to our house for coffee and cigarette. He sat in the parlors, sipping and smoking and remembering the old country. और फिर क्या हुआ, उसी मतलब आफ्टरनून को, दोपहर को, वो जो अंकल हैं खोसरोफ, जिनकी उन्होंने पहले बात की थी कि बहुत ही सनकी से हैं, वो हमारे घर में आए. और फिर वो क्या कर रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे. पार्लर यानी कि पार्लर का मतलब है जो हम लोग ड्राइंग रूम बोलते हैं, जहाँ पर मेहमानों को बैठाया जाता है, वो कमरा, वहाँ पर वो बैठे थे, स्मोकिंग कर रहे थे और पुरानी दिनों को याद कर रहे थे, पुरानी अपनी कंट्री के बारे में. देन अनदर विजिटर अराइव्ड. फिर वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति आया. अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक किसान जिसका नाम जॉन बायरो था. एन एसीरियन who out of loneliness had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last singing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it.
फिर जो इनके यहाँ ये जो जॉन बायरो आए हैं, ये एक एसीरियन हैं जो कि अब इनके कबीले में रहते थे, इनकी जनजाति गांव में तो अकेले थे तो किसी से बात नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने भी आर्मेनियन लैंग्वेज बोलना सीख ली थी। उनकी जो माँ है यहाँ पर, अब वो अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं कि जो अरम की माँ है वो उनके लिए, उस विजिटर के लिए क्या लाती हैं, कॉफ़ी ले आती हैं, तम्बाकू ले आती हैं, फिर वो एक सिगरेट को रोल करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, पीने लगते हैं। एंड देन एट लास्ट, फिर वो लास्ट में बहुत ही उदास होकर बताते हैं कि मेरा घोड़ा जो पिछले महीने खो गया था, मीन्स चोरी हो गया था, वो अभी तक नहीं मिला है और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ले गया, क्या हुआ है, कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। वो कह रहे हैं माई अंकल खोसरॉफ बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। अब जो इनके अंकल हैं वो फिर से गुस्सा हो गए, जैसा उनके बारे में बताया था, और चिल्लाते हैं, इट्स नो हार्म, वही डायलॉग, इसमें कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, ये भी कोई नुकसान है घोड़े का खोना। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हमने अपनी पूरी जो मातृभूमि थी, जन्म जो ज़मीन थी वो खो दी है। व्हाट इज़ दिस कैरिंग ओवर अ हॉर्स, और तुम क्या कर रहे हो, क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक घोड़े पर घोड़े की वजह से मतलब रो रहे हो, घोड़े के लिए विलाप कर रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, John Byro said, but what of my Surrey? What good it is the Surrey without a horse? तो वो कह रहे हैं कि अब जो जॉन बायरो, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो सिटी ड्वेलर मीन्स जो शहर में रहने वाले हो, उनके लिए सब ठीक हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरी जो सरी सरी बोलते हैं, जो गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी जो घोड़े से चलाई जाती है, उसका क्या होगा, घोड़े के बिना उसका क्या काम है। अब पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खॉसरोव रोड। अब फिर से जो उनके अंकल हैं वो चिल्लाते हैं जोर से, रोर मिस होता है दहाड़ना, मतलब चिल्ला के बोलते हैं कि इसकी तरफ कोई ध्यान मत लो। आई वॉक 10 miles टू गेट देयर, जॉन बायरो सेड। तो जॉन बायरो अपनी परेशानी बताते हुए बोलते हैं कि यहाँ तक आने के लिए मैं 10 मील पैदल चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खॉसरोव साउटेड। तो वो जोर से फिर से अंकल को जो खॉसरोव हैं वो चिल्लाते हैं कि तुम्हारे पैर हैं ना, मतलब पैर हैं तो चल के आए हो, कौन सी बड़ी बात है इसमें। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो अब जो फार्मर हैं वो बोल रहे हैं, जॉन बायरो, कि मेरा जो लेफ्ट पैर है वो कैसा है, उसमें दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खॉसरोव रोड। फिर से अंकल खॉसरोव चिल्लाते हैं कि ठीक है, इसकी तरफ भी ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। तो फिर वो जो फार्मर है वो किसान बताता है कि जो घोड़ा था वो कितने कॉस्ट का था, $60 का था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खॉसरोव सेड। फिर वो क्या, वो चिल्लाते हैं कि फिर से चिल्ला के कि मैं पैसे पर थूकता हूँ, मीन्स कि मेरे लिए पैसे का कोई इतना मोल नहीं है। ही गॉट अप एंड स्टार्ट आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। फिर वो खड़े हो जाते हैं, और स्लैमिंग का मतलब होता है जोर से बंद करना, तो जो उसका दरवाज़ा है उसको जोर से बंद करते हुए वो निकल जाते हैं। माई मदर एक्सप्लेन्ड। उनके जाने के बाद में उसकी जो अरम की माँ है वो बताती है उस विजिटर को, जॉन बायरो को, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, ही सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। वो कहती हैं कि ये जो गए हैं खॉसरो, उनके बारे में बताती हैं कि वो बहुत ही उदार हृदय के हैं, बस क्या बात है कि वो एक होम सिक है, मीन्स उनको अपने घर की बहुत याद आती है, इसीलिए वो इस तरीके के हो गए। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मोराद्स हाउस। फिर वो फार्मर जॉन बायरो वहाँ से चले जाते हैं और मैं दौड़ता हुआ कहाँ पहुँचता हूँ, अपने कज़िन मुराद के घर पर, क्योंकि अब इनको सही बात पता चली कि जो इनके कज़िन है मुराद, वो 1 महीने से घोड़े को अपने पास में रखे हुए थे। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। और जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो मुराद जो है वो एक पीच ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे, और एक उनके हाथ में एक बर्ड है, रॉबिन, छोटी मतलब चिड़िया है, उसके एक विंग में यानी कि पंख में चोट लग गई, तो उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उड़ नहीं पा रही है, और वो उस बर्ड से बात कर रहे हैं। वॉट इज़ इट, ही सेड। उन्होंने पूछा ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड अवर हाउस, he wants his horse, you have had it a month, I want you to promise not to take it back until I learn to ride। अब वो उनको बता रहे हैं, जो अरम हैं मुराद को, कि वो जो फार्मर हैं जॉन बायरो, वो हमारे घर आए थे और वो अपना घोड़ा चाहते हैं,
तुम्हारे पास ये घोड़ा 1 महीने से था और मैं जी अब ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं जब तक घोड़े की सवारी करना न सीख जाऊँ तब तक तुम वो घोड़ा उनको वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। तो मुराद ने क्या बोला कि तुम्हें तो ना 1 साल लग जाएगा सीखने में घोड़े की सवारी करना। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। मैंने पूछा कि क्या हम घोड़े को 1 साल तक रख सकते हैं। माई कजिन मुराद लीप टू हिज फीट। और मेरे जो कजिन थे वो उन्होंने मतलब अपने पैर को पटकते हुए बोला, वॉट ही रोड, वो चिल्लाए, क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोगैलियन फैमिली टू स्टील, द हाउस मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। तो कहते हैं कि क्या तुम मतलब एक गैरोगैलियन फैमिली के मेंबर से ये चाहते हो, चोरी करवाना चाहते हो, और ये हमको ये घोड़ा जो है ना उसके जो उनका मालिक है, सच्चा मालिक जो है मीन्स असली मालिक है, उसको वापस करना होगा। व्हेन आई सेड, मैंने पूछा कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड। कहते हैं कि चलो 6 महीने में हम उसको वापस कर देंगे। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but last flew away high and straight. फिर उन्होंने जो वो बर्ड का जिसका वो पंख सही कर रहे थे उसको हवा में उछाला, फेंका। फिर उस बर्ड ने बहुत ट्राई किया, 2 बार वो गिर गई लेकिन फिर फाइनली वो उड़ गई सीधी, ऊंची और सीधी। Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and small trees and threw me and run away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Morad rode. अब क्या हुआ, ये 2 सप्ताह तक लगातार ये लोग सुबह से वह उठकर उस घोड़े को, जहाँ पर ये वो जो डिजर्टेड वाइनयार्ड है, जो जहाँ पर अंगूरों की जो बेलें हुआ करती थी पहले, जहाँ पर इसको घोड़े को छिपाते थे, वहाँ पे जाकर ये लोग हर सुबह उसको ले आते थे। फिर ये लोग उसकी सवारी किया करते थे। उनका जो कजिन थे मुराद, वो अकेले सवारी करते थे। फिर जब आरम का टर्न आता था तो वो घोड़ा हमेशा वही करता था कि वो उन वाइन्स, ग्रेप्स की जो वाइन्स था उनके ऊपर कूदने लगता था, उनको नीचे गिरा देता था और फिर वह अकेले दौड़ने लगता था। लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं कि मैं हमेशा ये उम्मीद करता था कि मैं भी अपने कजिन मुराद की तरह घोड़ा चलाना सीख जाऊंगा। One morning, go on the way to Fedvigian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. फिर क्या हुआ कि एक दिन जब ये लोग उसी वो किसान फेडविजियन का जो डिजर्टेड वेन्यार्ड था, जहाँ पर ये लोग उस घोड़े को छिपाया करते थे, वहाँ जा रहे थे, तो वहीं रास्ते में इनको जॉन बायरो, वो किसान, मिल गया जिसका घोड़ा इन लोगों ने अपने पास रखा हुआ था। वो अपने रास्ते मतलब टाउन को जा रहे थे, तो वो रास्ते में वो मिल गए। तो अभी मुराद और जब आरम ने उनको देखा तो मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो, मेरा अपना तरीका है किसानों से बात करने का। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली। और फिर जो मेरे कजिन है मुराद, उन्होंने उस जॉन बायरो किसान को बोला गुड मॉर्निंग। और फार्मर जो थे, वो जो जॉन बायरो थे, उन्होंने बहुत ध्यान से उस घोड़े को देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। जॉन बायरो ने कहा, गुड मॉर्निंग मेरे मित्र के बेटों, व्हाट इज द, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन। मेरा हृदय, मेरे जो कजिन थे मुराद, उन्होंने आर्मेनियन लैंग्वेज में बोला। अ लवली नेम, उन्होंने कहा बहुत प्यारा नाम है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने बोला अच्छा नाम है। फॉर अ लवली हॉर्स, एक बहुत प्यारे से घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। वो कहते हैं कि मैं कसम खा के बोलता हूँ कि ये मतलब बिल्कुल वो घोड़ा ही है जो कि मेरे पास से कई सप्ताह पहले चुराया गया था। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। फिर उन्होंने, जो किसान थे जॉन बायरो, उन्होंने उस घोड़े के मुंह में देखा और फिर बोला टूथ फॉर टूथ, मतलब एक एक दांत, मीन्स वही है। और मैं कसम खा के ये बोल सकता था कि ये घोड़ा मेरा है यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर पेरेंट्स फॉर योर
फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारी जो परिवार है उसकी जो फेम है यानी कि प्रसिद्धि है उनकी ईमानदारी के लिए, उसे मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, तो फिर वो कहते हैं कि हो सकता है ये मेरे घोड़े का बिल्कुल कैसा, मतलब जुड़वे जैसा है, बिल्कुल वैसा ही घोड़ा है। यद्यपि ये अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक व्यक्ति जिसको संदेह होता है वह अपनी आंखों पर विश्वास करता है बजाय अपने हृदय के। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और फिर वो उसको विदा देते हैं। मीन्स यहाँ पे कहने का है कि वो जो सामने देख रहे हैं उसको भी वो विश्वास नहीं कर रहे हैं और ये मान लेते हैं कि भाई ये मेरा घोड़ा नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अपनी ईमानदारी के लिए फेमस हैं। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। फिर क्या हुआ, अगले दिन सुबह सुबह बहुत जल्दी ये लोग जाके उस घोड़े को जॉन बायरो की जो वाइनयार्ड था वहाँ पर छोड़ आते हैं। द डॉग्स, और जो वहाँ कुत्ते होते हैं वो उन लोगों के पीछे पीछे चलते हैं बिना कुछ बोले हुए। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मुराद आई थॉट दे वुड वर्क। तो जो ये हैं अरम, वो कहते हैं, वो अपने कजिन से धीरे से बोलते हैं कि ये जो कुत्ते हैं ये मतलब वो शांति से आ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये कुत्ते जो हैं वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। तो वो मुराद बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल, यदि कोई और होता तो ये ऐसा ही करते, ये भौंकते, लेकिन मेरा अपना तरीका है कुत्तों से डील करने का। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। अब ये लोग जब वहाँ पहुँच जाते हैं, घोड़ा ये उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया है, फिर वो क्या करते हैं, जो मुराद है वो उस घोड़े की गर्दन में अपनी हाथों को डाल लेते हैं, उसकी नोज़ को अपनी नोज़ से दबाते हैं, उसको थपथपाते हैं, फिर हम लोग अपने रास्ते चले आते हैं। That afternoon, John Byro came to our house in the Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उसी दोपहर को फिर से जॉन बायरो जो किसान हैं वो उनके घर पे आते हैं और इस बार अपनी गाड़ी में आते हैं क्योंकि उनको घोड़ा मिल गया होता है, और फिर आकर अपनी उनकी जो माँ है उनको वो दिखाते हैं उस घोड़े को और कहते हैं कि ये वही घोड़ा है जो चोरी हो गया था, अब ये वापस आ गया है। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक ही सैड, वो कहते मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोचूं, क्योंकि क्या है, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, कि अब ये घोड़ा पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है, मीन्स इसका अच्छे से ख्याल रखा गया है। बेटर टेम्पर टू, और अब इसका जो स्वभाव है वो भी अच्छा हो गया। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड। अब जो इनके अंकल हैं खसरो, वो फिर से वहीं पे ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, वो फिर इरिटेट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, क्वाइट, शांत रहो मैन, क्वाइट, मतलब शांत रहो। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा जो घोड़ा है वो वापस आ गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इसके प्रति कोई भी ध्यान मत दो। इसी के साथ ही हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसकी क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।